ये अपडेट है उस मनी प्लांट की कटिंग का जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाई थी और आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो देखिए इस समय इसमें नई-नई ग्रोथ आने लगी है। तो अगर आप चाहें तो अपने मनी प्लांट को इस तरीके से घना बना सकते हैं। जैसे अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्योंकि मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, वो काफ़ी बुशी है। अभी आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगी। तो अक्सर मुझसे आप लोग पूछते हैं कि इतना घना कैसे हुआ? तो देखिए एक मनी प्लांट की बेल से इतना घना नहीं होगा। मैंने छोटी-छोटी बहुत सारी कटिंग अपने मनी प्लांट पे लगाई थी और उसी का रीज़न है कि इस समय मेरे मनी प्लांट की जो आप ग्रोथ देख सकते हैं, जो ये पुराना मनी प्लांट है मेरा और आप देखिए कितना घना है। तो इसी तरीके से जो अब हमने कटिंग से ग्रो किया है, वो भी आगे चल के धीरे-धीरे इसी की तरह बुशी हो जाएगा। तो इसके लिए 5 चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया ही था कि इसको कटिंग से लगाना है, तो मैं जल्दी से आपको उसका एक छोटा-सा क्लिप दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको कटिंग से लगाया था और आज ये कितना बूशी हो गया है। लेकिन उसके पहले मैं सबसे ज़रूरी चीज़ आपसे जो बताना चाहती हूँ, वो ये है कि मनी प्लांट की ग्रोथ में उसकी साफ-सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर आप सूखे पत्तों को ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो क्या होता है, क्योंकि जब ये घना हो जाता है उसके बाद अंदर अच्छे से इसकी सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है, इतना ज़्यादा घना हो जाता है। तो आप 15-20 दिन में एक बार अपने मनी प्लांट के पास बैठिए, उनके पत्तों को साइड कर के और थोड़ी-सी उसकी सफाई करिए। इससे फंगस नहीं क्रिएट होगा। क्या होता है, जब अंदर अच्छे से धूप नहीं जा रही है, एयर नहीं जा रही है, तो ऐसे में अंदर फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अगर आपने तेज़ धूप में रख दिया तो ये तो एकदम जल जाएगा और सफाई भी नहीं करेंगे तो अंदर ही जो पत्ते हैं वो सड़ते रहेंगे और फिर फंगस क्रिएट करेंगे। धीरे-धीरे सारी बेल सूख जाएगी। तो इसलिए साफ-सफाई ज़रूर करें। ये देखिए आप इस तरीके से मैं बीच-बीच में ना अपने मनी प्लांट के स्टेम्स वगैरह को हटा के और थोड़ी-सी चेकिंग करती रहती हूँ। आप देखिए नीचे भी इसके न्यू ग्रोथ हो रही है। ये देखिए साइड-साइड में मैं फिंगर की हेल्प से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे मनी प्लांट की केयर का। और हाँ, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, लेकिन ऐसी जगह रखें जहाँ पे लाइट रहे। ऐसा ना हो कि एकदम अंधेरा हो, जैसे आपने किसी घर में रख दिया और वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है या विंडो वगैरह नहीं है आसपास, तो ऐसे में क्या होगा, मनी प्लांट खराब तो नहीं होगा पर उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी, वो मुरझाया-मुरझाया सा दिखेगा। तो इसलिए स्पेस बहुत ज़रूरी है, कहाँ आप कौन सी जगह पे इसे रख रहे हैं। तो इसको हमेशा आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ ब्राइट लाइट हो और उसके बाद हवा आती जाती रहती हो। इस तरीके की जगह पे ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा रही हूँ जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। तो अगर आप इसकी पूरी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं जल्दी जल्दी आपको छोटी सी क्लिप दिखा दे रही हूँ। तो मैंने क्या किया था, एक मनी प्लांट की बेल ले ली थी अपनी ही मनी प्लांट से और उसके बाद मैंने इनकी छोटी-छोटी कटिंग कर दी थी। तो जो नोड होता है ना, उस नोड से आपको साइड में कट करना है। जैसे ये देखिए मैंने 2 नोड ली हैं और उसके बाद साइड में कट कर दिया है। फिर उसके बाद इस तरीके से करके मैंने सारी जितनी भी कटिंग्स हैं उनको ले लिया है। नोड मतलब होता है जो मनी प्लांट की लीव्स होती हैं, उसके नीचे जो स्टेम होती है वहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा उभार होता है, वहीं से नीचे से जड़ आती है और उसी से फिर प्लांट ऊपर की तरफ डेवलप करता है। तो इसलिए वो नोड होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए मैंने छोटी छोटी कटिंग काट के और इसको गमलों के चारों तरफ इस तरीके से हल्का सा दबा दिया है, बहुत हल्के हाथों से दबाना है। अभी इसके ऊपर हम कुछ मिट्टी भी स्प्रिंकल करेंगे, लेकिन एक एक कटिंग बहुत छोटी लीजिएगा, बहुत लंबी और बहुत बड़ी कटिंग मत लीजिएगा। अब इस तरीके से जब हम इसे लगा देंगे ना, तो हर नोड में से एक न्यू ग्रोथ आएगी और फिर उसके बाद अचानक से आपका प्लांट धीरे धीरे बहुत बुशी हो जाएगा। ये जल्दी अपने प्लांट को घना करने के लिए और बहुत ही आसान तरीका होता है। तो देखिए मैंने कटिंग सारी चारों तरफ बिछा दी है। उसके बाद हल्की सी मिट्टी लेके और इनके ऊपर डाल दिए ताकि ये जो स्टेम है वो मिट्टी में दबी रहे। देखिए अगर स्टेम मिट्टी में नहीं दबेगी तो ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से, इसलिए स्टेम का मिट्टी में दबना बहुत ज़रूरी है। यही काम आप पानी में भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी ग्लास वाटर लीजिए और ऊपर की तरफ वही नोड एरिया को रख दीजिए पानी के ऊपर। तो फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 उसमें से भी रूट्स आने लगेंगी। और अगर आप मिट्टी में ग्रो करना चाहते हैं तो जो तरीका है वो मैंने बताया ही है। और उसके बाद ये देखिए ये लगभग 1 हफ्ते बाद का अपडेट है। छोटी-छोटी सी ग्रोथ देखिए आने लगी है, पत्ता आप देख सकते हैं एकदम नया पत्ता निकला है। तो इस तरीके से 1-2 जो मैंने कटिंग लगाई थी उसमें ग्रोथ शुरू हो गई है, सभी में नहीं शुरू हुई है, लेकिन 1-2 थी ऐसी जिनमें ग्रोथ शुरू हो गई थी। और ये मेरा देखिए वो मनी प्लांट है जिसको मैंने इसी तरीके से काफ़ी बुशी बना लिया है।
कुछ समय बाद जब ये कटिंग्स थोड़ी सी बड़ी होने लगेगी तो फिर हम मॉस स्टिक लगाएंगे इसमें। अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी उस तरीके की स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ना ही अभी उतनी ग्रोथ हो गई है कि हमें मॉस स्टिक लगानी पड़े। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी हम इसको और बढ़ने देंगे और बाकी फिर मॉस स्टिक इसको हम लगा देंगे और फिर धीरे धीरे जो भी प्रोसेस होगा उसका वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। हफ्ते से 10 दिन में एक बार मनी प्लांट को इस तरीके से प्रॉपर नहलाइए और जब पानी देना तो उसकी मॉस स्टिक पे भी पानी दे, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसकी मॉस स्टिक में पानी देते हैं तो जितनी भी जो बेल है जो चिपटी हुई है एकदम मॉस स्टिक पे, उसको वहाँ से पानी मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि चारों तरफ से मनी प्लांट बहुत हरा भरा रहेगा। और प्लांट को जब आप हफ्ता 10 दिन में एक बार बहुत अच्छे से नहलाएंगे तो उससे क्या होगा, पत्तों में एक चमक शाइन आती है, धूल मिट्टी साफ हो जाती है। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिए, मनी प्लांट या कोई भी इंडोर प्लांट हो, जब भी आप उसे पानी दें तो दिन के समय दें, उसको रात में पानी नहीं देना चाहिए या शाम को। अब इसके बाद खाद की बात कर लेते हैं। तो आधा लीटर पानी लिया है मैंने, उस आधे लीटर पानी में मैंने यहाँ पे लकड़ी की राख डाली है। ये बहुत ही अच्छा फंगिसाइड भी है और ये बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी। और इसके बाद फिर मतलब क्वांटिटी मैंने इसमें आधा चम्मच ली है। और इसके बाद फिर मैं ये जो आधा चम्मच ले रही हूँ ये है एप्सम सॉल्ट। इससे पत्तों में चमक बहुत तेज़ी से आती है, प्लांट हरा भरा बना रहता है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है इससे भी। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। आधे लीटर पानी में आधा चम्मच राख, आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट। लेकिन हाँ, एप्सम सॉल्ट भी आप 2 से 3 महीने में ही इस्तेमाल करेंगे एक प्लांट पे। और सेम लकड़ी की राख का भी है, 2 से 3 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करना है। तो इस खाद को आपको बराबर नहीं देना है कि हर महीने दें। वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली है जो आपको हर महीने देनी होगी अपने प्लांट को। उससे क्या होता है ना कि ग्रोथ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और जो ये इस तरीके की खाद हम बीच बीच में देते हैं 2-3 महीने में, तो इससे प्लांट का जो ग्रोथ का रिजल्ट होता है वो और तेज़ हो जाता है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ये देखिए, ये इस समय करंट टाइम की वीडियो है और जो कटिंग मैंने लगाई थी अब इनमें और भी अच्छी ग्रोथ आने लगी है और हर कटिंग में एक न्यू ब्रांच निकल रही है। तो आप देखिए, जितनी भी कटिंग्स मैंने लगाई हैं इन सब में नई नई बेल आएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि तेज़ी से बहुत जल्दी प्लांट बुशी हो जाएगा मल्टीपल ब्रांचेस की वजह से। और उसके बाद ये देखिए आप नई नई जो लीव्स निकल रही हैं। फिर उसके बाद सेंटर में हम यहाँ पे मॉस स्टिक लगाएंगे और उसके बाद जब बेल बड़ी होने लगेंगी तो इनको मॉस स्टिक पे लपेट देंगे। तो फिर जैसे अभी मैंने आपको अपना पुराना वाला जो मनी प्लांट है वो दिखाया था, सेम इसकी भी ग्रोथ हो जाएगी। ये देखिए, मेरे सभी इंडोर प्लांट्स हैं और इनको मैंने जहाँ रखा है वहाँ पे तेज़ धूप नहीं आती है और ब्राइट लाइट लेकिन पूरी रहती है, हवादार एरिया है। तो इससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये देखिए, मेरा एक और इंडोर प्लांट है और इसमें देखिए साइड साइड में कितनी सारी न्यू ग्रोथ हो रही है। तो ये सब जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। बस आपको ओवर वाटर नहीं करना है और डायरेक्ट सनलाइट नहीं लेकिन ब्राइट लाइट में रखना है। ये जरबेरा है, तो जरबेरा को इस समय क्या है ना कि कम धूप चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो गई है। तो इस वजह से मैंने इसको इधर ही रख दिया है। ये देखिए, एक छोटी सी तुलसी जी निकल आई है मेरी और अब मैं इनको भी बढ़ने दे रही हूँ। तो इस तरीके से मेरे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं मैंने आपको दिखाए हैं और कुछ और एक्स्ट्रा प्लांट्स थे जो यहीं पे रखे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो मनी प्लांट से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।